नमस्कार दोस्तों, जीएसपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल जीएसपीडिया ने पटवारी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है, जिसमें आपको वीडियो लेसन्स, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के फॉर्म में और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन्हें आप हमारे कमेंट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास दो चीजों की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक कंप्लीट सिलेबस, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी बताया है पटवारी एग्जाम से रिलेटेड। एंड सेकेंड मोस्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो इसलिए हम आज बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पंचायती राज के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये है ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट इज पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? जो टेन्योर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट इज 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया? मींस जो इलेक्शन किस टाइप से होंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, वो किस टाइप से दिया गया? तो ये था हमारा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। दोस्तों, इसको अपोजिट करके भी पूछा जा सकता है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं जिसमें प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान दिया गया है, ये किस संविधान संशोधन से दिया गया है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट इज पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? तो जो भी पंचायत के चुनाव है उनका सारा निर्णय राज्य सरकार लेती है। नेक्स्ट इज पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये प्रखंड स्तर पर होता है। नेक्स्ट इज यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? अगर मान के चलिए कि कोई ग्राम पंचायत है, उसे डिसॉल्व कर दिया गया है, तो जो दोबारा री इलेक्शन होने हैं वो कितने महीने के अंदर होने हैं? तो वो हमारा हो जाएगा 6 माह। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? 1/3 सीटें 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए किस संशोधन में रिजर्व की गई? तो ये हमारा है 73वां संशोधन। नेक्स्ट इज पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है 21 वर्ष। 21 साल की आयु है अगर आपकी, तो आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? पंचायती राज को जो फंड है वो कहां से मिलेगा? तो ये है सरकारी अनुदान पर। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो है एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो ये है एक प्रशासकीय अभिकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ? तो भारत में चेन्नई में पहला नगर निगम स्थापित हुआ। नेक्स्ट इज ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मींस जो ग्राम पंचायत हैं उनकी इनकम कैसे होती है? तो दोस्तों, जो भी गांव के आसपास गांव में जो मेले या बाजार लगते हैं तो उनसे जो भी रेवेन्यू, जो भी टैक्स आता है वो ग्राम पंचायत की मेन इनकम का रिसोर्स होता है। आगे बढ़ते हैं। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, एक बलवंत राय मेहता समिति। इसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सिफारिश दी थी पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, वो दी गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो दोस्तों ये 3 टायर इंस्टीट्यूशन होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट इज बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो ये है हमारी पंचायत समिति। अगला है पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर 2 टायर जो सिस्टम दिया था, होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये था अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट इज पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? अगर हम बात करें ग्राम पंचायत स्तर पर तो जो हमारा स्टेट है उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो वो होता है ग्राम प्रधान या फिर हम कहें सरपंच। नेक्स्ट इज पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो जो पंचायती राज विषय है वो राज्य सूची में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो इलेक्शन कराता है वो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? कब से ये जो एक्ट है हमारा पंचायती राज का वो कब से लागू हुआ? तो दोस्तों ये डेट आप याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1993 1993। नेक्स्ट इज, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था है वो नागौर जिले राजस्थान में की गई है। फिर है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये 1959 को लागू की गई। अगला है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो ये है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट इज, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसकी जो डेट है वो भी आप याद रखिएगा कि भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर 1952 से स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस पार्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? वो है भाग 9। अगला है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये है सत्ता के विकेंद्रीकरण। दोस्तों इस पर भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण पावर का डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अगला है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मोटिव है, वो ये है कि जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन आता है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो ये है नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमारे डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो यह है 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो वो है 11वीं। तो दोस्तों आपने देखा कि 73वें संविधान संशोधन से भी काफी क्वेश्चन बने हैं, कुछ कमिटीज से लेके इसमें क्वेश्चन बने हैं, और भी कई सारे उनके जो रूल्स हैं, कैसे पंचायत राज काम करता है, कहां कहां वो काम करता है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। हमने इस वीडियो में जाना कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमें आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम कंप्यूटर साइंस के ऊपर, आपकी जनरल अवेयरनेस के ऊपर और जनरल हिंदी के ऊपर कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम डालने वाले हैं, जिससे कि हमको एक आइडिया मिल जाए कि आगे जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहने वाला है। दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना एक बहुत ही छोटा सा काम है, लेकिन इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखते रहिए, बेल आइकन को भी दबाइए, एंड थैंक यू सो मच।